सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सौभाग्यशाली को गुरु मिलता है, इतना तो सबके अंदर निश्चय हो चुका है। ये दिन साल में एक बार आता है औपचारिक रूप से, भले ही, पर गुरु तो हमारे साथ रोज ही है। हम गुरु के साथ हैं और हर पल उसी के साथ हैं। ऐसा महसूस करना ही रोज गुरु पूर्णिमा हो जाता है। जब गुरु हमारे साथ हैं और गुरु पूर्ण हैं, तो हमें किसका एहसास होता है? पूर्णता का एहसास होता है, पूर्ण से पूर्ण। आज का दिन विशेष मनाते हैं अपने अंदर ये देखने के लिए, गुरु से जो मुझे इतना परम धन मिला, मेरा हृदय क्या कह रहा है। अंदर भेंट करने के लिए आज वो भावना जो गुरु ने जगाई है। अज्ञान में बैठे थे ना, तो कौन सा अंतःकरण तैयार किया है गुरु ने? ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। आज का दिन हम सभी के लिए है। आज सभी शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से गुरु को याद करेंगे। किस रूप में? अपना अपना निश्चय बताकर वाणी चलेगी, उसके बाद आपकी वाणी चलेगी। कौन सी? निश्चयात्मक वचन। क्या निश्चय किया है जीवन में? ये एक दिन का यही महत्व है। इस दिन हम अपना अपना निश्चय रखते हैं, सबका अपना अपना निश्चय है। उस निश्चय को लेकर के फिर हम एक नए साल की, एक आगामी वर्ष में आने वाली गुरु पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। आज का वचन, आज की भावना हमें गुरु की भक्ति में बिठाती है। उससे हम हर रोज कैसा महसूस करते हैं? जैसे अंधेरा दूर हो गया है, क्योंकि वो गुरु रूपी मशाल हमारे साथ होती है, हमारे निश्चय के साथ। हमारा निश्चय बुलंद हो गए। चलिए आज गुरु ओम की एक माला सभी लोग भावपूर्ण करें, आंखें बंद कर लें। गुरु ओम, 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 गुरु ओम,
हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने हृदय में अपने गुरु का ध्यान करें। आपके दीक्षा गुरु, आपके शिक्षा गुरु, किसी भी भाव में आपके कोई इष्ट देव, उनको अपने हृदय में झांक के देखें, साक्षात दर्शन करें और उन्हें कोटि कोटि नमन करें। भीतर ही भीतर उनका धन्यवाद करें। यदि आज वो शरीर रूप में नहीं भी हैं, तो भी मेरे रोम रोम में वो बसाए हुए हैं। निराकार और साकार दोनों रूप से महसूस करें कि मैं उनके अंदर समाता जा रहा हूं। अब मेरा अस्तित्व नहीं है, केवल और केवल मुझे अपने सद्गुरु ही दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का दर्शन हो रहा है। अंदर में बहुत प्रफुल्लता का एहसास है। इस भाव को लेकर मेरा जीवन गुरु के साथ है। मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। वो सर्वशक्तिमान कण कण और क्षण क्षण में मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अंदर से बहुत ही शुद्धतम भाव से उनको धन्यवाद दीजिए। और इसी के साथ पूरी सृष्टि के, ब्रह्मांड के सभी महापुरुषों, गुरुओं, देवताओं, सज्जनों को याद करके उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एक सुगंध का एहसास करें। सृष्टि की परम शक्ति इस समय हमारे इस वातावरण में, इसके कण कण में समाई हुई है। उसकी सुगंध मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। इसी भाव को और गहराएं, भीतर तक जाएं, गहरे में। देखें कि इस समय एक भी ख्याल नहीं है। एक अलौकिक शक्ति मुझे घेरे हुए है। अपनी स्थिति को उस परम के साथ महसूस करें और आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। हरिओम। वाणी सुनेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। आज का दिन गुरु भक्ति में और अपने भाव को प्रगाढ़ करने के लिए आता है। तो गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति एक भावना है। एक भावना क्या है कि जिसने मुझे इस संसार में, भवसागर में मैं गोते खा रहा था, उससे कभी कोई व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा हो, कल्पना कीजिए वो डूब रहा हो तो उसकी क्या स्थिति होगी? एक घबराहट। हम जीवन में
एक घबराहट, चिंता, परेशानियों में पाते हैं अपने आप को। पाया, अब तो गुरु साथ है, हम तुरंत निकल भी जाते हैं। तो जिसने हमें सहारा दिया उस डूबने से बचने के लिए, आज क्या है? आज उसके लिए मैं क्या भेंट करूं? क्या भेंट करूं? अपने अपने अंदर झांक के जरूर देख लीजिए। ऐसा लगेगा सच में जो उसने किया है ना, उसके लिए तो भेंट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तो भिखारी हूं उसके दर का। क्यों? जिसने मुझे नया जीवन दिया है, डूबने से बचाया है। वो तो मेरी भावना है, भक्ति वाली। हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों में क्या लिखा है? जो मेरे हृदय में लिखा है। मेरा हृदय एक साक्षात शास्त्र है, क्योंकि वहां मेरे गुरु विराजमान हैं। वो वहां से जो बोलते हैं, जीवंत तो वही है, जीवंत तो वही है। शास्त्र कैसा है? शब्दों का भंडार है। लेकिन यहां से जो उठता है ज्ञान, वो कैसा है? वो मेरी एक भावना है। आज भेंट करूं तो वही भेंट कर दूं कि मालिक, तूने मुझे माला माल कर दिया। क्या मांगू अब तेरे से? बस मांगू तो इतना, कुछ जन्म बाकी भी हो तो जन्म जन्म अब तू मेरा साथ दे। इसी में तो भीग के रहना है। मेरे को आज जो गुरु से मिला है उसे कहाँ करूं? गुरु तो जरूर याद आएगा ना। कैसे भूलूं उसे जिसने मुझे जहर से निकाला। जन्म जन्म में हम भटके हुए थे और अभी आके उसने, गुरु ने हमें भगवान से मिलाया है। ये अपनी भावना है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जाने गोविंद यो बताए। गोविंद से भी बड़ा मेरा गुरु है, क्योंकि उससे मिलाने वाला है। मैं तो कभी भी उसको नहीं जान सकता था। आज लाख लाख शुक्र है। आज कितना ऋण है मेरे गुरु का मेरे ऊपर। जो उससे मुझे मिला है वो मैं किधर करूं? बस उसको बढ़ाता जाऊं। दिन दोगुना रात चौगुना, यही है गुरु भक्ति। गुरु तो यही चाहता है ना, तू मेरी तरफ बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। यही परिश्रम का निश्चय हमें आज करना है। गुरु पूर्णिमा इसीलिए आती है कि हम उस पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए अपना निश्चय दृढ़ और दृढ़तर करते रहें। तभी लाभ है आज के दिन का उत्सव मनाने का। ऐसे बाहर से किया और भीतर में अगर उसको नहीं पिया कि आज जो हमने किया उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ है कि आगे आने वाले 364 दिन इसी तरह के गुजरे। प्रेमी ने प्रश्न किया है इसी बात पर, क्योंकि आज हमें क्या मिल रहा है कि हमारी साधना, हमारा अभ्यास आज से और दृढ़तर होता जाए। उसके लिए प्रेमी प्रश्न करता है भगवान। गीता में भी आता है कि निरंतर अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास लिखा है वहां पे। तो वो अभ्यास कौन सा है? भगवान ने बोला, देखो हम इतने भाग्यशाली हैं, हमें वो गुरु मिला है, वो ज्ञान मिला है जो आसान से आसान। गुरु क्या कह रहे हैं? वो ही याद है ना, बाकी अब कुछ याद नहीं है। तो निरंतर अभ्यास का क्या मतलब पकड़ा रहे हैं भगवान? आप देखो, सरलतम अभ्यास कह रहे हैं, चेक करो, वही तो याद है। घर में चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ भी सेवा करते, अंदर में देखो, टटोलो, मुझे क्या याद है? संसार याद है या मुझे गुरु याद है?
भले संसार भी याद होगा, आएगा, पर यह अभ्यास करना है। जैसे ही संसार याद आए, अरे मैं गुरु को भूल गया, फिर गलती को सुधारेंगे। एकदम नहीं होगा, गुरु जानता है इस बात को, लेकिन आज वो हमें अभ्यास पकड़ा रहा है। निरंतर करना है ये अभ्यास। ये ज्ञान एक दिन का या कुछ 1-2 घंटे का नहीं है कि बैठ के 1 घंटा साधना कर लिया, 1 घंटा सत्संग कर लिया या कुछ सुन लिया 1 घंटा। ये 24 घंटे की साधना है। 24 घंटे कैसे होगा? बस वो ही याद है, गुरु भक्ति। ये है गुरु भक्ति, बाकी कुछ याद नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? किसी को भी कोई जवाब देंगे तो कहां से देंगे? जवाब फिर वहीं से आएगा, अद्वैत से। अभी आंखें बंद की तो क्या महसूस किया? बस वही है जिसने मुझे निकाला है। तो जब वही याद है, वही एक है मेरे भीतर, तो किसी को भी जवाब देंगे तो कहां से देंगे? वहीं से देंगे, उस एक से देंगे। अद्वैत अंदर में होगा। अद्वैत माना मेरे गुरु की याद। अब मुश्किल करके नहीं लेना है ज्ञान को। अद्वैत भी मुश्किल लगेगा, लेकिन गुरु तो मुश्किल नहीं लगता है। मुझे गुरु ही याद है, तो मेरा जवाब कहां से निकलेगा? गुरु से निकलेगा। तो अद्वैत का जवाब हो गया ना, तो फिर तू मां समाप्त। फिर हम तू मां लेके नहीं बैठेंगे। आज इन वचनों को पीना है, क्योंकि ये हमारे पूरे आगामी वर्ष के लिए बहुत बड़ी दात दे रहे हैं। जो सच्चा होगा वो चलेगा, बाकी तो फिर सुना उठे चले गए। फिर हमारी कमाई, हमारा लाभ उतना ही होगा। सावधान कर रहे हैं गुरु। अब भक्ति और भावना क्या है? ये तो प्रेम है ना। कौन सी भक्ति? बाहर की भक्ति हमने जानी होगी, सुनी होगी। आज हम गुरु से जुड़े हैं, हमें गुरु मिला है, तो भक्ति जो अंदर में है कि हर समय वो ही याद है, तो ये भक्ति है ना। लेकिन भक्ति भी एक शब्द ऐसा लगेगा, कुछ करना है, लेकिन ये गुरु की जो भक्ति है, ये क्या है? प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है? बोले प्रेम प्रेम प्रेम। पर प्रेमी कह रहा है, हमारे आपके प्रश्न है कि प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब निरंतर अभ्यास करेंगे कि किस समय मैं भूला अपने गुरु को, तो भूला ना, तो प्रेमी अपने हृदय का प्रश्न रख रहा है कि हर समय नहीं हो पाता है। भगवान कह रहे हैं प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। पहले भीतर ही भीतर बढ़ाएंगे उसको कि क्या मुझे हर पल वो याद है। जब हर पल वो याद होगा तो क्या हो जाएगा? गुरु से बोलो, गुरु से प्रेम हो जाएगा। प्रियतमा अपने प्रियतम को, राधा कृष्ण को कभी भूलती है क्या? ऐसा याद है उसको, कृष्ण राधा को, कि राधा कृष्ण हो गई, राधा राधा न रही। ये है प्रेम। मेरा अस्तित्व ही मिट जाए, मेरा अस्तित्व समा जाए तेरे महाअस्तित्व में, मैं ना रहूं, बस तू रहे। ये है भक्ति और ये है प्रेम। भक्ति से भी ऊपर है प्रेम। भक्ति में फिर लगेगा मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, कोई भगवान है, कोई मेरे से बड़ा है। लेकिन प्रेम में तो वो स्वयं मिट गया, राधा बची नहीं। मेरा अंतःकरण भी पिघल गया, गुरु रूप हो गया। ये है प्रेम। तो प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है ना। आज गुरु ने हमें अपने अंदर, अपने गर्भ में बसाया है।
एक बार वाणी में आया था, हम सब तो गुरु के गर्भ में हैं। गुरु के गर्भ में होने से बच्चा गर्भ में होता है, सब कुछ माँ का उसको मिलता है। आज हम गुरु के गर्भ में हैं। ये गुरु का वचन दिया हुआ वचन है, तो हमें तो गुरु का सब कुछ मिल रहा है। और गुरु क्या है? गुरु प्रेम की मूर्ति है। नख से शिख तक गुरु प्रेम प्रेम प्रेम। गुरु प्रेम के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मुझे गुरु ने इतना प्रेम दिया है कि आप देखिए अपने अंदर में, लुटाते जाएंगे और भरता जाएगा। ये विशेषता है गुरु प्रेम की। तो खाली गुरु से ही प्रेम नहीं होगा, फिर पूरी सृष्टि से प्रेम होगा। बोला जितना हम लुटाएंगे पॉइंट डबल मिलता है, तू प्रेम दे लेना, ऐसे बन जाए। देने वाले बन। ईश्वर कैसा है? गुरु कैसा है? दातार है, देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। कहता है तू लेंदा जा। ऐसे ही तू पान बोल कि जिसको प्रेम चाहिए मैं करेंगे। भगवान ने तो मेरे को भर दिया है, मैं तो अब लुटाने के लिए बैठा हूं। गुरु भक्ति जो एक भावना है, कैसी भावना है? प्रेम की भावना। सब कुछ करते हैं, कोई कसर नहीं करता है अपने जीवन में अभ्यास के। फिर भी हम व्यवहारिक और जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो क्या लगता है? शांति नहीं है। एक कहीं ना कहीं कुछ समस्या आती है सामने। प्रेमी रख रहा है, भगवान शांति नहीं आती है। अब देखो गुरु कितना दे रहा है, वो तो इतनी मेहर कर रहा है, बरसात कर रहा है, हम फिर भी शांत ना हो। इतना शीतल जल पूरे महाआकाश से हमारे ऊपर बरस रहा हो और हमारी जलन ना मिटे, तो गुरु कह रहे हैं तू शांत नहीं है, तो इसका मतलब है तूने मेहनत नहीं किया है। तुझे परिश्रम करना है, तभी तो तुझे शांति मिलेगी। देखो जो इस समय मिल रहा है, हमें इसके ऊपर परिश्रम करना होगा ना। हम परिश्रम ही ना करें तो क्या होगा? परिणाम नहीं होगा शांति का, क्योंकि शांति भीतर है। हम सुखों में बाहर चले जाते हैं तो शांति कैसे मिलेगी? गुरु तो भीतर से भर रहा है ना। गुरु का धन भीतर का धन है और हम बाहर के धन में बैठे, इसलिए शांति नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुमने मेहनत नहीं किया है, तुझे उसके पीछे पड़ना है। किसके पीछे पड़ना है? जो तुझे मिल रहा है। तुझे सवाया करना है, मैं तो दे रहा हूं। आपके पास धन है, आप बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट इसलिए करते हैं वो सवाया हो जाए। इन्वेस्टमेंट, हमें गुरु से धन मिल रहा है, हमने उसको सवाया किया। परिश्रम, कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे परिश्रम। तो गुरु कह रहे हैं तुमको परिश्रम करना है, उसके पीछे पड़ना है, ना कि मन के पीछे। उसको देखना है मन को कि तू अशांत क्यों होता है। ये है निरंतर अभ्यास, क्योंकि आएगा। हम इधर चलेंगे, बार बार अशांति भी आएगी, क्योंकि जीवन क्या है? एक झूला है, कभी ऊपर कभी नीचे। अशांति आएगी, फिर हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। कौन सा अभ्यास? जो हमें गुरु से मिल रहा है। प्रेमी बहुत सुंदर भाव रख रहा है, हमारा बड़ा ही भाव है। आज का दिन जब आता है और इस समय जब हम बैठे हैं तो अंदर में क्या आ रहा होगा कि हे भगवान हम अपने से गुम हो जाए। लग रहा है ना? अरे ये चीज, ये निरंतर अभ्यास, तो मैं तो बस उसी का होके रह जाऊं।
तो भगवान ने बोला, ये तो बाण अच्छा है ना, अपने में गुम होना, काहे को इस उसमें मोह रखें, बाहर देखें ही क्यों। क्यों कि गुरु प्रेमी ने कहा था मुझे अशांति नहीं है, तो हम बाहर देखते हैं तो अशांति है ना। और अगला ही प्रश्न क्या है, भगवान लगता है हम अपने से गुम हो जाए, क्यों क्यों उठ रहा है हमारे अंदर ये कि हम अपने से गुम हो जाए, क्योंकि हमें शांति चाहिए। तो भगवान भी ठप्पा लगा रहे हैं, अच्छा है ना तुम अपने से गुम हो जाओ, काहे को इस उसमें मोह रखें, इस उसमें मोह रखेंगे तो दुखी होंगे, अपने में गुम होगा तो किसी से गुलामी भी नहीं करेगा। प्रेमी बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न रख रहा है, भगवान ज्ञान के सिवाय कहीं आनंद नहीं, सारा संसार खोजया कहीं कुछ नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के देख लिया, खोल खोल के देख लिया, प्रेमी कह रहा है भगवान कहीं आनंद नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत सालों पहले ये वचन सामने हमारे भी आया था, भगवान ने कहा लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं जाओ, वही पेड़ है, वही पौधे हैं, वही बगीचे हैं। भगवान कह रहे हैं सब पत्थर और ठिक्कर है, तो जड़ में क्या रखा है, तू आनंद चाहती है ना, तू बाहर देखती है, वो तो जड़ है। अपनी आंख ऐसी है कि बाहर देख के बोलती अरे ये बगीचा तो बड़ा सुंदर है। अच्छा मान लो बगीचा बहुत सुंदर है, तो तुम कितनी देर बैठेगा वहां पर, बोलेगा चलो उठो घर जाने का टाइम हुआ, तो फिर तू भीतर जाएगा ना। एक तो वो घर जहाँ बाहर के बगीचे से उठ के अपने घर जाओगे, एक ये भीतर का घर, बाहर कितनी देर देखोगे, कहीं भी जाते हो चेक करो, फिर भीतर आते हो ना, चेक करते हो, निरंतर अभ्यास, बाहर जाएगा मन, इससे घबराना नहीं, लेकिन फिर अभ्यास करना है कि अरे ये बाहर सब क्या है, जो मन जाता है ये तो जड़ है। पिक्चर भी देखने जाते हो तो अच्छा कितना टाइम बैठोगे पिक्चर हॉल में, फिर बोलोगे कि ये आंखें भी थक गईं, अब घर चलें, आराम करें, आराम चाहिए ना। वो जो प्रेमी ने बोला कि भीतर गुम हो जाए, तो प्रेमी कह रहा है भगवान आपने हमेशा बोला कि अपना काम उतार के बैठो। ये आपने भी सुना होगा, अगर आपको याद होगा, भगवान जब शरीर में थे तो भगवान हमेशा बोलते थे अपना काम उतार के बैठो। तो आज समझ लो भगवान साक्षात उतरे हुए हैं, यही है इस समय आपके सदगुरु, और गुरु कह रहे हैं कि अपना काम उतार के बैठो। प्रेमी कह रहा है इस बात को कि आपने बहुत बार बोला कि अपना काम उतार के बैठो, तो भगवान वो कौन सा काम है। भगवान कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आज के इस प्रसाद और आशीर्वाद का आखिरी वचन है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, एक गुरु की शरण आया तो काम उतरा, और कौन सा काम है। भगवान ने हमेशा कहा मैंने तुझे बहुत सरल करके पकड़ा है। हमारे भीतर में आएगा, लगता था बहुत बार तक कि भगवान रोज ही बोलते हैं अपना, मैं जब तक बैठा हूं अपना काम उतार के बैठूं। आज वही वाणी वही वचन आकाश से हमारे सामने भगवान बोल रहे हैं कि तुम सब अपना काम उतार के बैठो। तो हमें लगेगा हमें क्या करना है, हमें तो दुनिया के इतने काम पड़े हैं, हम कैसे ये काम उतार के बैठे जो गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु जो काम बोल रहे हैं वो तो जरूरी कोई दुनिया से अलग काम है। तो अब मैं क्या करूं उसके लिए। गुरु ने आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया, वो ही याद है, और कौन सा काम उतारना है। काम पूरा हुआ, हम पूर्ण हुए आज इस पूर्णमासी को जो गुरु पूर्णिमा है। गुरु ने अपनी आशीष से क्या आशीष दी गुरु ने, तू एक गुरु की शरण आया तो काम उतरा। आज हमारा काम भी उतार दिया, हल्के हो गए। शुक्र है उस गुरु का जिसने हमें हल्का किया। क्यों कि हम संसार में भी इतने भारी थे, फिर गुरु की भगवान की शरण में आए तो भी भारी हो गए। क्या करूं, क्या क्या करूं, कुछ होता नहीं मेरे से। बहुत कुछ करके भी मनुष्य जो साधक है वो क्या फील करता है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा।
फिर वो हार के थक के कहता है अब बस तू है, तुझे ही करना है, मैं असहाय हूँ, असमर्थ हूँ, अब तो संभाल, मेरी उंगली पकड़ ले, मैं एक छोटा पाया, बस आज गुरु ने हमें क्या किया, हल्का कर दिया, अपना सहारा दे दिया कि बस मेरी शरण तो आ गया, तो शरणागति महसूस करें। और देखो इस शरणागति का आशय भी हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत एक स्थूल मीनिंग में चले जाते हैं। शरणागति क्या होती है? शरणागति है कि हम हर पल ये चेक करें क्या मेरे शरीर, मन और वाणी से या मुझ स्वयं से मेरी कोई इच्छा उठती है। बस अब आज कोई शरीर, मन, वाणी की इच्छा नहीं, एक बस हे ईश्वर तेरी इच्छा बाकी है। अब तू है, तू करेगा जो करेगा। कैसे? घोंसले में एक छोटा पक्षी बैठा, नवजात पक्षी, अभी उसके पंख नहीं निकले, उसको कहते हैं अजात पक्षी। ऐसे पक्षी को माँ दाना लाके उसके मुख में डालती है तो वो ऐसे दाना लेता है। माँ बूंद मुख में लाके पानी की जल की उस अजात, उसको अजात पक्षी बोलते हैं, उसके मुख खोलते हैं। वो तो असहाय है, वो तो बस घोंसले में बैठा है, परीक्षा इंतजार में बैठा है। मेरी माँ जो भी लाती है वो सिर्फ मुख खोल देता है और ग्रहण कर लेता है। आंटी जी 1 सेकंड रुकना होगा। आंटी जी 1 सेकंड रुकना होगा। फाइल करो रिकनेक्ट। वाईफाई चल रहा है, मैं अपना ब्लूटूथ वहां से कनेक्ट कर सकती हूँ। शरणागति उस अजात पक्षी की तरह, बस गुरु की याद में, गुरु के प्रेम में, उसी भावना में हर समय अपने को महसूस करें। गुरु हमारे अंदर डालता जाएगा, डालता जाएगा। ये है शरणागति। तो आज अंदर में इस भाव को विकसित करें और इसी भाव के साथ चलते रहें कि मैं गुरु की शरणी आया तो मेरा काम उतर गया। हरि ओम। शांति शांति शांति। आप सबने बहुत प्रेम से सुना, बहुत भाव से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सदा बढ़ते रहें, बहुत हम सबकी उन्नति होती रहे इस मार्ग पर। इसी भाव के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब आप आगे का कार्यक्रम जारी कर लें। तो अपना अपना एक वचन गुरु के समक्ष रखेंगे। हरिओम दीदी। हरिओम। मुझे तो आज भी याद है आपने मुझे कैसे पकड़ा। गुरु ने अपना बना तो मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में से जगमगाना सिखा दिया। आज भी आपकी जो वाणियां सुनती हूँ, बस कुछ भी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही लगता है कि गुरु के वचन हम अपने ऊपर लगाते रहें, और लग रहे हैं, वास्तव में लग रहे हैं। हर पल आपके चरणों में रहे, यही आशा है। हरिओम। हम सब उस गुरु की शरण में। चलिए हाँ, आगे सब लोग जल्दी जल्दी आना है। आज सबको भाव हाँ। हरिओम। सब अच्छा है, सब अच्छा, सब अच्छा। शुक्र है, सब अच्छा कर दिया गुरु ने। आगे। हरिओम। हरिओम आंटी जी। हरिओम। प्रीति बेटा हरिओम।
अच्छा लग रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है बैठ सबके साथ। बस इस अच्छेपन को बढ़ाते रहना है, घर की दीवारों से बाहर निकालना है अपने आप को, है ना, क्योंकि इस परम धन को पाना है। चलिए हरिओम आगे दीदी। चलिए। हाँ कमला रानी, हरिओम। हरिओम दीदी, वही है ना जो एक तो समर्पण। हाँ हाँ जी, और जो आराम है ना वही एक है कि जैसे हम सत्संग में बैठते जो मन ना चले वही आराम है, कि सत्संग में ना मन बाहर नहीं जाता, हाँ वही कितनी आराम। अच्छी। आज जो सत्संग चला ना ऐसे लग रहा कि यहाँ छोड़ के ही ना जाए सत्संग। कमला का भाव, आगे जैसे ये चलता हीरा है। भाव सबके अंदर जा रहा होगा कि ऐसा लग रहा है यहाँ से उठ के जाए ही नहीं। हाँ तो अच्छा है ना, आज गुरु ने बहुत बड़ा प्रसाद दे दिया कि हम इस दायरे से निकले ही ना, हम इसी के अंदर अपने को सब, जैसे वो पक्षी बैठा है ना इंतजार में, हम ऐसे ही सत्संग के घोंसले में बैठे आनंद लेते। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सब फटाफट आते हैं। कुछ और करना है कह रहे हो? हरिओम दीदी। हाँ हाँ बबली हरिओम। हरिओम। बस आज का विचार कि हमें गुरु की हर बात माननी चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए और समर्पित रहना चाहिए। जो ऐसा रहेगा उनको जीवन में ऊंचे से ऊंचा स्थान मिलता है। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बिमला रानी। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। मेरा गुरु बड़ा महान है। गुरु ने मेरे को सत्य का रास्ता दिखा दिया। गुरु ने मेरे को सत्य का रास्ता दिखा दिया। मैं शरीर नहीं हूँ, अब आत्मा हूँ। और मुस्कुराना सिखा दिया और शुक्राना सिखा दिया और सबसे प्रेम करना सिखा दिया। अब अंदर शांति बढ़ गई हमारे गुरु जी। इतना बड़ा निश्चय, योगी निश्चय और शांति में बैठा है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्र है। शुक्र है। हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? दीदी। हाँ इंदु बोले बेटा। हाँ बस यही है कि गुरु का हमें आशीर्वाद मिला है और गुरु के जो वचन है हमें उन पे अपना मनन करना चाहिए, जो भी वो बोले और सच्चे हृदय से मनन करें, प्यार करें। ये बात इंदु रानी का वचन सब मेरा तो दृढ़ निश्चय है, जब भी मैं सच्चे गुरु को याद करती हूँ और मेरा सब काम पूरा हो जाता है। मैंने गुरु के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है। जब से आई हूँ मेरे में अपने आप को मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। उस चीज के लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आपको भी प्रणाम कि आपने सफल किया गुरु के जीवन। आज का मेरे लिए आपके लिए बहुत बड़ा है। शुक्र है। हाँ जी हरिओम बेटा। जब से गुरु की शरण में आए हैं तब से हमारी जिंदगी बदली है। एक तो उससे पहले तो क्या थी जिंदगी। प्यार के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने गुरु का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी तो यहीं आकर बदली और आज हम दुनिया को बदलना नहीं चाहते। आज जो बदलना है अपने आप को बदलना है, क्योंकि गुरु ने तो बहुत मेहनत कर ली। अब बारी हमारी है, क्योंकि अब पता चला कि कर्मों से संस्कार बनते हैं। तो ये कर्म करके हम अपनी जिंदगी ये भी सुधार सकते हैं और नेक्स्ट जीवन भी और संस्कार। बिल्कुल सब देखिए, आपका शुक्रिया भी है कि आपने सत्य वचन किया, गुरु के ज्ञान को उठाया है। जिसने गुरु के ज्ञान को उठाया तो समझो गुरु खुश हो गया उससे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सच में चल रहा है उसके साथ। गुरु उससे खुश हो जाता है, मेरा प्यारा बच्चा। हाँ जी शालू रानी जी कुछ कह रही हैं आप? आपका आशीर्वाद है, बस आपका आशीर्वाद है हमारे साथ, आपका प्यार मिले। गुरु का प्रेम चला था ना आज बात। शुक्र है हम सब उसकी प्रेम, अच्छा लगा आपके साथ। हम गुरु की प्रेम की छत्र छाया में हम सब बैठे। मैं भी आपके साथ ही हूँ। हाँ मैं भी उस जैसी हूँ। हाँ बोलिए सुमन रानी। हरिओम बच्चा। आज तो एक एक घंटा ऐसा खड़ा हो गया जैसे पता नहीं सब कुछ मेरे अंदर ही समा गया। हाँ समझ ही नहीं। सच खो गई। आज वचन आया था ना, अपने में गुम हो जाए। आप अपने में गुम हो गए, आपका काम पूरा। बस बहुत सुंदर, अपने में सब गुम हो जाए। हाँ जी हरिओम दीदी।
हरि बहुत ही आज दीदी कई क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने मेरे दिमाग में चल रहे थे। एक आपने बताया कि इतना सुनकर कई बार दिमाग का शांत होता है, मगर उसका आंसर आपने बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मेरे को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और गुरु में और होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसी करके बहुत मतलब मैं जो सोच के आई हूँ मेरे को बहुत अच्छा जवाब यहाँ मिल गया। बहुत ही आया, बहुत अच्छी तरह से हाल लगा के अपना मैंने सुना और मेरे को बहुत क्वेश्चन के आंसर मिले। बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हृदय से सुना। चलिए आगे। हरिओम आंटी जी। हरिओम निशी बेटा। हरिओम आंटी जी। हरिओम हरिओम। ठीक है, हाँ, बस अब यही है कि अपने आप में स्वागत है और अब अपने आप में ही जवाब आता है हर चीज का। अपने आप ही अपने अंदर से अपने आप ही जवाब भी आते हैं। राइट। और मतलब ठीक है, शांति है, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। एक सेकंड जरा, मैं अभी आती हूँ। हरिओम, एक सेकंड। हाँ, कौन बोल रहे थे? हाँ, कौन है ये? आशा जी। हरिओम आशा रानी, आपको भी देखिए आप तो मेरा आंसर हो, मेरे साथ हो खत्म और मैं मौन रहती हाँ हाँ और धीरे रखती हूँ। मुझे बस यही महसूस होता है कि आप मेरे अंसंग हो और मैं मौन और धीरज में रहती हूँ। बड़े से बड़ा गुरु का आपने वचन उठा लिया है। ये बड़े में बड़ा पाठ, बड़े में बड़ा मौन और धीरज। जिसने ये कर लिया उसने सब पा लिया। अब उसे करने के लिए कुछ धन्यवाद आपका, आपने सफल किया गुरु के ज्ञान। हाँ मीना रानी। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा। हरिओम मीना रानी, बोलो बच्चा। हाँ जी, ये सत्संग सुनने से मन को शांति तो बहुत मिलती है, हालांकि उस पे अमल करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आज से आप अमल भी करिए। अंदर वाला बता रहा है ना कि अमल करने की जरूरत है। आज ही संकल्प करो कि मुझे ज्ञान को अमल करके सफल करना। हरिओम दीदी। अच्छा, रजनी रानी आई है। हरिओम रजनी बच्चा। हरिओम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सबको। अपने पुराने प्राण प्रियों को देख के रोज जो नजर आते थे, कितना अच्छा लगता है। हाँ रजनी, वचन बोलो। हाँ सीमा बेटा। हाँ रजनी, वचन बोलो। बच्चन तो मैं नहीं बोल सकती, मेरा बस ऐसे ही है। हाँ, कोई बात नहीं, आप आए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ, और कौन बोल रहा है? हरिओम। हाँ हरिओम सीमा। हरिओम आंटी जी। हरिओम सीमा बेटे। सत्संग से बोलो। बाद में सोचती थी कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, और बिना हम कोई बहुत ज्यादा हमने कोई ऐसे, लेकिन वो गुरु वचन आगे बढ़ा रहे हैं। और अब ना वो जो इतने सवाल होते थे मेरे मन में कि मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, अब वो ना सवाल अपने आप शांत हो रहे हैं। मौन अपने आप ही भीतर गहरे अपने आप ही उतर रहा है समय के साथ साथ धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आप सबके हृदय के भाषण के बहुत पसंद। पुष्पा जी आ गई हैं, शायद वो बोलेंगे पहले। पुष्पा जी, फिर उसके बाद जो रजनी जी बोलेंगे। हाँ जी, पुष्पा जी बोलिए। गुरु एक दर्पण है जो हमें अपनी आपको अपना रूप बनवाती है। हम भगवान और धर्म में रहना सिखाती है। हाँ, गुरु महिमा अपार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही बस ये है कि अब अपनी सब उलझने मिटा करके आपकी शरणों में है कि पकड़ लो बस पकड़ तो रखा है गुरु को। बिल्कुल। ये बहुत वो अच्छा दर है, ये वो दर है जो आने से तकदीरें बदलती हैं, समझती हैं या सर झुकाने से किस्मत बदलती है।
सच्ची बात, बहुत अच्छा बताया। दर्पण है गुरु आप समान बनाता है। रजनी ठक्कर जी बोलेंगी आप कुछ? दीदी जी, हरिओम दीदी जी, शत प्रणाम। ज्ञान सुनकर उसके ऊपर अभ्यास करके इस पर अमल करने के लिए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि हाँ, मैं अमल कर सकूं और उस रास्ते पे चल सकूं। आप अंदर से ये निकाल दीजिए कि मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। क्यों? कि गुरु तो आकाश से बरस रहा है, बस हमें भीगने की देर है। हम अंदर तो नहीं बैठे, बारिश हो हम अंदर बैठे हो तो हम भीग नहीं पाते। तो इस हृदय को खोल देना है आज। तो गुरु उसमें भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और आज आप निश्चिंत हो जाइए। बोला ना, गुरु की शरणी आया तो काम पूरा हुआ। तो क्या काम बाकी रहा? करना कुछ बाकी नहीं रहा। आपने तो अपना हृदय खोल ही रखा है ना। बस अब आपके ये मिलते हैं मुझे। इस ज्ञान को सुनने से सुजागी तो आ ही रही है कि जब भी कल को मन में कुछ भी गलत थोड़ा सा कभी विचार आता भी है, तुरंत उससे उस रास्ते से हट जाते कि ये हमारा ट्रैक नहीं, हमारा दूसरा ट्रैक, हमें इस रास्ते पे नहीं चलना। ये बहुत बड़ी सुजागी है और भगवान से यही प्रार्थना, यही कृपा चाहते हैं कि ये सुजागी बनी रहे और हमेशा इस सही रास्ते पर हम चलते रहे। बस आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आपने इतना समझ लिया कि जो रास्ता गलत है मुझे उस ट्रैक पे नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है सबके वचन सुन के। बहुत अंदर का जो सच है वो सब रख पा रहे हैं। आप कौन बोल रहा है? गरिमा बोल रही? बोलो मुझे। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, बस आज एक ये वचन जरूर पकड़ना है आपने जो आज चलाया कि इतना प्रेम करो गुरु से कि दुनिया को याद ही ना रहे। बस गुरु गुरु ताकि उसके अमल कर पाए अच्छे से। हाँ, दुनिया को प्रेम करके देख लिया जन्म जन्म में, अब ये जन्म ना जाए। बहुत जन्म बीते थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब प्रेम करें तो बस गुरु से करें। सबसे कर लिया, बाहर से सबके प्रति जो हमारा व्यवहार है, रोल है, कर्तव्य वो करते रहे, लेकिन प्रेम तो सिर्फ गुरु से करना है, क्योंकि उसी से मेरा उद्धार होने वाला है। आज प्रेम पे चली ना वाणी, जो भावना है, भक्ति है, वो क्या है? वो प्रेम है। प्रेम एक परम पद है। आज गुरु ने मुझे उस परम पद पे बिठाया है। हाँ, और कौन बोल रहे हैं? जब वो एंड में ना तब बोल रहे हैं। हरिओम बेटा, हरिओम। आंटी जी, एक सत्संग में आके शुक्राना तो सबसे बड़ी चीज है जो मिल ही गया। और आज की वाणी में बहुत अच्छा आया कि बाहर जितना भी चले जाओ, आना तो भीतर ही है। तो जितना जल्दी भीतर आ जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं। हाँ, बाहर तो वही पत्थर, ठिक्कर, पेड़ पौधे से नहीं मिलेगा कहीं भी। और बहुत अच्छा आंसर दिया कि मन अशांत हो तो क्या करें। तो कई दिनों से लग रहा था, तो आपको पूछना ही नहीं पड़ता, यहाँ आके तो सब मिल जाता है। देखो ना कितना बड़ा गुरु है, अपने आप ही दे देता है। अंदर अंदरों आप पे ही जवाब आ गया। भजन की लाइन है, तो अब अंदरों से अंदर से जवाब आ गया। हाँ जी, और कौन रह गए बोलने के लिए? सबका हो गया, आपका समय होता आ रहा है। हरिओम आंटी जी। हाँ ज्योति, हरिओम बेटा। हाँ, वो अब बोलो। हरिओम आंटी जी। करना हरिओम। आइए, अभी ज्योति बोल रही है। हाँ हाँ, बोलो ज्योति। हाँ जी, सबसे पहले तो शुक्राना है कि मैं इस सत्संग से जुड़ी, आपसे जुड़ी, नहीं आपने बोल रहा इतने सारे लोगों से जुड़ी, मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली और जो सत्संग से सीखा है, परिस्थितियों का सामना करना सीखा है, सरेंडर करना सीखा है, एक्सेप्टेंस सीखी है लाइफ में। और मुझे लगता है कि हम में और भगवान में सिर्फ एक मन का डिस्टेंस है। अगर ये मन पर विजय पा लेते हैं तो भगवान को पा सकते हैं, और वो विजय सत्संग या गुरु के बिना नहीं पा सकते। आपने मन पर विजय पाना सिखाया है, कोशिश जारी है। हाँ, होती रहेगी, वो तो चलता रहेगा। गुरु कर रहा है ना सब कुछ, हमें आजाद पक्षी की तरह बैठना है, वो करेगा हमारा पालन पोषण। हाँ दर्शन रानी। हरिओम बच्चा। सागर से पार करा सकता है और कोई भी करा सकता है। हाँ, तरा देगा। निश्चिंत रहना है, हमको सिर्फ निश्चिंत रहना है। बोला ना, शरण आया तो काम पूरा। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं ये? हरिओम। हाँ हाँ जी, हरिओम।
ठीक है, हरिओम। हाँ हरिओम मधु जी, हरिओम मधु। अज्ञानता में सो रहे थे, आपने जगा दिया। हरिओम। उनका अज्ञानता में सो रहे थे, आपने झकझोर के जगा दिया। आप शुक्र है, अब बोलो। भगवान का बहुत शुक्र है, जब जागे तभी सो जाएगा। जब जागे। बहुत अच्छी, बहुत अब अच्छा भाव। हाँ सुशीला, हरिओम। हरिओम आंटी जी। गुरु की बहुत कृपा है अभी मेरी, इतनी कृपा कि मैं हर वेले शुक्राने करती रहती हूँ। शुक्र शुक्र पूरे शुक्राने 24 घंटे शुक्रानों से भरे रहे, अब आप यही बोलो। भक्ति है उस अब आप भगवान बोलो। की, गुरु की। हाँ जी, हरिओम आंटी जी। चंद्रा। हरिओम। ये चंद्रा आती है। चंद्रा। चंद्रा बोलो। हाँ, नमस्ते आंटी। और रेनू बोल, एक एक करके बोलो। हाँ चंद्रा आंटी बोलो आप। मैं बोल आंटी ऐसे ही आपके दर्शन के लिए मैंने कहा नमस्ते हरिओम बोलूं आंटी, जो काफी दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। बहुत अच्छे हरिओम आंटी जी। हाँ रेनू बच्चा, हरिओम आंटी जी। हरिओम हरिओम कुछ बोलो। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम रेनू हरिओम। अभी आवाज रुक गई है उधर से, रेनू की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो। हो गया। हाँ गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शुक्राने सच्ची में? गुरु को शुक्राने। तो अब मुस्कुराते आपने रहना तो सारा। कीचड़ में से उठाया आपने हमको। वो गुरु बहुत बड़ा है, इसको निकाल के फिर सब चल रहे हैं इस राह में। बहुत अच्छा, शुक्र। हाँ चलो आगे, और कोई है? बहुत अच्छा रेनू। हाँ देखो चिष्टा रानी, कोई बचता है? हो गया सबका? हो गया तो ठीक है। ये कौन है? हरिओम। अच्छा ये वो है शायद। आंटी जी मेरे सिस्टर इन लॉ हैं। हाँ हाँ अच्छा। हाँ हरिओम। आपने बोला बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब अभ्यास ही होगा। बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम। हाँ जी हरिओम। अच्छा, हरिओम सुंदरी जी। आंटी जी हर गुरु पूर्णिमा पे तो अंदर से यही निकलता है कि गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। फिर रुका है ये उधर से कनेक्शन। हाँ आवाज नहीं आ रही। अब माइक ऑन करो। आवाज नहीं आ रही। अब माइक ऑन करो। तो अब क्या है कि गुरु के वचनों से और गुरु के जुड़े रहने से ना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब वो अपने आप जुड़े हुए हैं अंदर से, उनके वचन भी अपने आप जुड़े हुए हैं। और वो जब जरूरत पड़ती है ना, तो जैसे माँ बच्चे को डंडा मार के सिखाती है कभी कभी, तो मन को भी वो डंडा मार के सिखा देते हैं कि अब तू गलत राह पे चल रही है, तू पीछे आ जा वापस। तो मतलब गुरु के साथ जुड़ने के लिए अब संघर्ष बिल्कुल नहीं करना पड़ता। वो अंदर ही है और अंदर से ही अपना काम करवा रहे हैं। हाँ हाँ वही याद है तो जीवन आबाद है, आपका ये भाव है। बहुत अच्छा। एनीवन एल्स? आंटी जी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उन प्रेमी जनों से भी बात कर लें। हाँ बिल्कुल, आप एक को बुला लीजिए। आरती जी आप कुछ कहना चाहें? हरिओम दीदी। हरिओम आरती। मेरा आपको कोटि कोटि नमन। बचपन से ही आपको देखा है तो अध्यात्म के सूरज तो आप ही हैं, जिससे हमें एक अंश है जिससे हमें आपको पाना है, और आप हमेशा हमारे साथ हैं। तो हम आगे बढ़ते रहें और जो सच्चाई हमें यहाँ मिली है उससे हम अनुभव भी करते रहें, और आपने जो रास्ता हमें दिखाया है हम उस पर पहुँच पाएं और अपने लक्ष्य को
हासिल कर लें आपके साथ रहकर, और इस सत्संग से हमेशा ही जुड़े रहें, और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आपको कोटि कोटि नमन, आपको बार बार वंदना। गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। आपको भी नमन, बहुत बहुत शुक्र है। निश्चय बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो। और कौन है बोलने के लिए? हाँ जी, ऑनलाइन वाले पायल बोलेगी। हाँ पायल बोलो बच्चा। हाँ पायल तो आज भरी हुई होगी खुशी से, बचनों से। माइक ऑन करो। माइक 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 ऑफ है। हाँ जी। मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है जब सेवा मिलती है और घर में मतलब ऐसा लगता है कि कोई फंक्शन है, त्योहार है। जैसे दिवाली मनाते हैं ना, तो लाइक दिवाली वाली फीलिंग आती है कि दिवाली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भीतर की दिवाली, उस दिवाली पे बाहर का दीवा जलाते हो, आज भीतर का दीवा जल रहा है ना। सच्ची दिवाली ये है, असली दिवाली तो ये है। हाँ बहुत अच्छा भाव रख रहे हो। और बताओ आज जो भी महसूस हो रहा है खुल के बोलो। बचपन में छोटे थे तो ऐसा लगता था कि मतलब भगवान जी, गुरु जी, मतलब अभी बहुत टाइम है हमें उस तक जाने के लिए। बट जब आपसे जुड़े और आपके वचन सुने तो ऐसा लगता है कि शायद उम्र बहुत छोटी है और हमें बहुत सीखना है अभी। और ऐसा ना हो कि हमारी कहीं बीच में ही डोर कट जाए और हम सीख भी पाए या ना सीख पाए। ऐसा कभी नहीं होगा, डोर कभी नहीं कटेगी, याद रखना। सतगुरु मैं तेरी पतंग है ना, तो हमारी डोर उसके हाथ में। बहुत अच्छा, बहुत आपको बहुत बहुत शुभ हो आज का दिन। बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा एनर्जी है। हाँ बढ़ता रहिए, आप अपना भाव बढ़ाते रहो, ये सब खुशियाँ आनंद बढ़ते रहे, यही आशीर्वाद है आपके। हाँ, और बोलो। हिमांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हिमांशु को जरूर बुलाओ, आज तो हिमांशु हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के यज्ञ के पीछे तो हिमांशु की पावर है। हाँ हरिओम हिमांशु बेटे बोलो बच्चा, भाव रखो। जैसे बोल रहे थे कि दिवाली की तरह मतलब हम नए त्योहार मना रहे होते, तो मतलब सफाइयाँ और वैसे मतलब दिवाली बनाई जाती ना कि सफाई हो रही है, ये हो रहा है, इधर हो रहा है, सामान ला रहा है, पूरी तैयारी वैसी हो रही होती है हमें दिवाली की तरह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जुड़े रहो अपने इस भाव को, क्योंकि ये जो सफाई आपने बताई इसको पता नहीं चल रहा। ये बाहर की सफाई करते करते ये सफाई आज के दिन की ऐसी है, ये भीतर की सफाई कर रही है। क्यों कि जो सेवा होती है ना, सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, वो आपको दिख ही नहीं रहा, अंदर ज्यादा लाभ हो रहा है। और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है उतना उतना हमारा गुरु का प्रेम बढ़ता है, गुरु का ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है, जो हमें दिखता तो नहीं है पर हमें अंदर ही अंदर उसका बहुत लाभ होता है। तो ये बढ़ाते रहें, गुरु से मांगते रहें, हे गुरु मैं तेरे चरणों में जुड़ा रहूं ताकि मेरा ये जीवन सफल हो। हरि ओम। बहुत अच्छा। हाँ और ऑनलाइन वाले जितना भी एग्जीक्यूशन हुआ है हिमांशु के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता था। मैंने तो बोला ना हमारे आज का चीज तो यही है, मैं समझ सकती हूँ। वो कहते हैं ना पर्दे के पीछे जो पावर होती है वो दिखती थोड़ी है पर होती तो है ना सचमुच में। बहुत सुंदर, सदा ऐसे ही लगे रहो। शुक्र है भगवान ने इस काबिल हमें समझा, इस काबिलियत को बढ़ाते रहना। बढ़िया। और ये सब अरुणा, उर्मिल, ये सब रहते हैं ऑनलाइन वाले, इनको बुलाओ। ऑनलाइन वाले सब योगियों से, प्रेमी जनों से रिक्वेस्ट है, आप एक बार अपना माइक और कैमरा ऑन करके हरिओम जरूर बोलें। अरुणा और उर्मिल दोनों दिख रही है। अरुणा आप बोल लो पहले। हरिओम आंटी जी, हरिओम। बस मुझे ये आपका साथ और प्यार हर समय महसूस होता रहता है, हर समय ऐसा लगता है आप मेरे साथ हो। दिल से धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया आपका। इतना प्यार महसूस करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप मेरे सिर पे आशीर्वाद देके खड़े हो। देखो उस प्यार देने महसूस करती। आपने इतने भीतर से सच्चाई से लिया है। मैं उस गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिसने माध्यम बनाया। आपको बहुत बहुत प्रणाम है कि आपने सफल किया है गुरु का ज्ञान। आप एक बहुत बड़ा, आपका बहुत बड़ा आदर्श है।
कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए इतने थोड़े से समय में। ये सभी के लिए बहुत रोशनी है बड़ी कि हम सबको तो परमात्मा ने बहुत अच्छे से चलाया, तो आज हम गुरु के मार्ग पर चलते रहें, कहीं भी कसर ना खाएं। बहुत अच्छा, अपने बच्चों को याद करते रहते हैं ना, अच्छा लगता है। तो करे। हाँ उर्मिला, हरिओम दीजिए। हरिओम। हाँ जी, आज गुरु पूर्णिमा, बहुत अच्छा लगा। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सभी को। और गुरु ही सबसे ऊपर है, जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दिया मिलाए। गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है ना, जीवन में सबसे ऊपर गुरु को रख के चल रहे हैं। हाँ। तो जीवन सफल है। संसार को रख के चल रहे थे तो अशांति थी, गुरु को रख के चल रहे हैं तो शांति के लिए। बहुत अच्छा। और कोई बाकी है? हरिओम दीदी। ऑनलाइन हरिओम कौन आ रहे हैं? किसने हरिओम बोला? चेष्टा चेक करो। हाँ जी, सब कवर्ड है ऑलमोस्ट। ठीक है, समय भी काफी होता आ रहा है। अब एक भजन बोल लीजिए, थोड़ा लगेगा तो सही समय आज ज्यादा। एक भजन की आरती तो नहीं करनी है आपको? आरती भी करनी है आज। तो भजन बोलोगे या आरती? एक वचन बोल। क्या आप वचन बोलो, आप तो रह ही गए। आंटी जी, मैं एक ही वचन जो कुछ दिनों से लगातार मन में चल रहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुजी, और नाम तो पता नहीं क्या नाम तो नाम हो ज्यादा अच्छा है। अब तो नाम भी नहीं हो रहा। नहीं, मैं बोल देती हूँ, तेरी तरफ से बोल देती हूँ। अब तो नाम भी नहीं हो रहा। नाम रूप गुम, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, और ब्रह्म वो गुरु है। तो गुरु ही गुरु है। गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम। हम खत्म, मेरा अस्तित्व गुरु के अस्तित्व में समा गया। बस, बहुत सुंदर वचन। मैं मिट गया और वो शेष रह गया। चलिए।